नमस्ते एवरीवन। तो आपको फेथ के बारे में और रिसेप्टिविटी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हीलिंग क्या है। कि जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी की हीलिंग करते हैं तो आप बता दीजिए कि हम आपकी हीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर पेशेंट जो है रिसेप्टिव हो जाता है, रिसेप्टिव हो जाता है। और यदि उसके मन में यदि डाउट है कि नहीं ठीक तो होगा नहीं, तो वो ठीक नहीं हो सकता। यदि उसने फेथ किया, फेथ मतलब उसको विश्वास है हीलिंग पे, तो फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हम कार्य करते हैं यदि विश्वास के साथ और ट्रस्ट के साथ करते हैं तो वहाँ पर हीलिंग हो जाती है। और जब भी हीलिंग कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके पहले एक्सरसाइज और मैकेनिकल वर्क की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि एक्सरसाइज की कई तरीके, केवल एक्सरसाइज नहीं होता। एक्सरसाइज में आप दौड़िए, आप कुछ वेट वाली चीज़ें उठाइए, या फिर आप डांस करिए, या हठ योगा करिए, या मार्शल आर्ट आप करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बॉडी की एक्सरसाइज होती है जिससे यूज्ड अप प्राणा जो है वो निकल जाता है और जो फ्रेश प्राणा है वो आपको मिल जाता है। उसी तरह से सूर्य भगवान है, वहाँ पर आप प्रातःकाल 5 से 10 मिनट जो है सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करिए, तो जिससे सनलाइट जो है आपको मिलती है। सनलाइट से हमें क्या मिलता है? सोलर प्राणा मिलता है। सोलर प्राणा जो है आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो प्रातःकाल 5 से 10 मिनट जो है सनलाइट लीजिए, इससे आपको सोलर एनर्जी प्राणा मिलेगा। ये मैं कितने सेवरल वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि सोलर प्राणा की कितनी आवश्यकता होती है। उससे विटामिन डी हमारे शरीर में सिंथेसाइज होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो भी आप कार्य करते हैं, कुछ भी, यदि आप प्रेयर भी कर रहे हैं तो उसमें आपको विश्वास होना चाहिए। यदि आप चैंटिंग कर रहे हैं, यदि आप प्रेयर कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यदि उसमें आपको विश्वास नहीं है तो वो फलदायी नहीं होता है। और जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर चीज़ें जो हैं आपको उसमें आपको फ़ायदे, या कह सकते हैं उसमें आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। वो चीज़ें आपकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको शो करती हैं। तो ईटिंग द प्रॉपर फूड, टेकिंग इनफ वाटर, ब्रीदिंग प्रॉपरली, डूइंग सफिशिएंट फिजिकल एक्सरसाइज, लीडिंग अ मॉडरेट लाइफ स्टाइल एंड हैविंग अ काम एंड क्लियर एंड डिसिसिव माइंड वुड ग्रेटली हेल्प मेंटेन वंस फिजिकल, इमोशनल एंड द मेंटल वेलबींग। तो आप यदि ठीक से खाना खाते हैं, प्रॉपर आप एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर आप सांस लेते हैं, कुछ भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, और आपके अपने मन से नकारात्मक तत्वों को हटा दीजिए और सकारात्मक तत्वों को के बारे में सोचिए। तो जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर, आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग पे पड़ता है। जितना आप नकारात्मक सोचेंगे, ये नकारात्मक एनर्जीज़ जो होती हैं, आपको मैंने बताया था, ऑरा में एंटेंगल कर जाती हैं, आपके ऑरा में पेनिट्रेट कर जाती हैं, आपको बहुत परेशान करती हैं। आप साइकोलॉजिकली जो है आप जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये एनर्जीज़ जो है ऑरा में आपको बहुत परेशान करती है। गंदी डर्टी एनर्जीज़ होती हैं जो कि आपको रॉन्ग वाइब्रेशंस दे रही होती है, आपके माइंड में रॉन्ग चीज़ें इनपुट कर रही होती हैं, और वहाँ पर जो है आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। और जो है ये आपके ऑरा में होल्स कर देती हैं। होल्स में जैसे जाले होते हैं ना, जाले में मकड़ी फंस जाते हैं, उसी तरह ये एलिमेंटल थॉट्स, निगेटिव एलिमेंटल थॉट्स आर वेरी डेट्रीमेंटल टू योर वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग। तीनों प्रकार के वेलबींग के लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। इनके पास कुछ होता है, ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, अनपढ़ गंवार होती हैं, इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। ये सिर्फ इनके अंदर सिर्फ डर्टी थॉट्स होते हैं। ये आपके ऑरा में यदि एक बार आ गए तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी, और इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक बार ऑरा में छेद हो जाए, जिससे कपड़ा फट जाता है, तो कपड़े की सिलाई करनी पड़ती है। उसी तरह से यदि आपके ऑरा में होल्स हो जाएं, यदि ये निगेटिव एलिमेंट्स आपको पेनिट्रेट करके आपको ऑरा में होल कर दें, तो आपकी हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।